मीन और एवरेज वैल्यू, ठीक, ये भी आता मीन और एवरेज की फॉर्म में। दोनों देखो यहां पे एवरेज लिखा है, मीन वैल्यू भी आता है, लेकिन बेटे ये और इसके बाद वाले में मैं सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इन लोगों का काम इसी से चल जाएगा, ये वाला खत्म है, सेकंड वाला पूछता नहीं इन लोगों में, मैं आप लोगों के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ोगे आप लोग। तो देखना मीन और एवरेज, शांत करा उसको, मीन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, जब ये वाला आएगा तब क्या बताएगा, 1 साइकिल लिखा के आएगा, तब आपका वैल्यू 0 आएगा। और ऐसा लिखा के आए सो दैट द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ 1 साइकिल इज 0, तो 1 साइकिल आया मतलब यही बनाना। अगर 1 साइकिल नहीं आता है तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आएगा, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। समझ रहा? लेक्चर को पूरे ध्यान से देखो, सारा डाउट आउट होगा, ठीक है, बीच में पिंच करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी चीजें मैं बताऊंगा, एक चीज भी छूटेगा नहीं। समझ रही हो? ओ दीदी समझा मेरी बात? हाँ तुम भी समझो। आ रहा नींद? हाँ बोलता है वे, क्या खा खिलाता है उसको, मैं उसको बोला नींद आ रहा, बोलता हाँ आ तो रहा है। अब तैयार हो? कुछ काम की बातें, हंसू किसी को बताना नहीं, ठीक? हंसू, हमारे पास 2 तरीके के करंट होते हैं हंसू, डायरेक्ट करंट, अरे मैं करंट लिख दिया इस पागल के चक्कर में, लिखना क्या था, करंट। करंट और करंट में डिफरेंस है कि नहीं है? ये डायरेक्ट करंट। मैं क्या करता हूं दोस्त, इसको एक टाइम तक, एक फिक्स टाइम तक मैं करंट दिया, डीसी करंट दिया, और मैं देखा ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मैंने चेक किया। फिर मैंने आया अल्टरनेटिंग करंट, ध्यान से देखना, अल्टरनेटिंग करंट। अब इसको दिया मैं, उतना ही टाइम तक फ्लो कराया, मतलब उतना ही टाइम तक फ्लो कराया, मतलब हाफ साइकिल होने तक। कितने तक? हाफ साइकिल। तुम्हें क्या देगा पता, आइला दोनों सेम चार्ज फ्लो करा रहा है, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो। हाफ साइकिल में जितना टाइम ले रहा है ना, उतने टाइम तक मैंने क्या किया, डीसी को फ्लो किया। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये कितना चार्ज फ्लो किया और ये कितना चार्ज किया, दोनों का चार्ज की क्वांटिटी क्या थी, सेम थी। नहीं समझ में? कौन साइकिल में? हाफ साइकिल में। इसी को क्या बोलते हैं, इसका एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ द एसी करंट। नहीं समझा? तो नहीं समझा, नहीं समझा? देख, इसको यहां से यहां तक फ्लो होने के लिए कुछ टाइम लिया होगा, मान ले 10 सेकंड। 10 सेकंड तक मैं क्या किया, डीसी को भी फ्लो कराया। तो क्या देख रहा हूं पता, आइला चमत्कार, जितना एसी उतने टाइम में निकाला था चार्ज, उतना ही क्या निकाला था, डीसी निकाला था। समझ रहे हो क्यों निकाला था? घर जाना, 2 वायर लेना, ऐसा लगाना, उसके आगे बता रहा हूं क्या क्या होगा, गुस्सा हो जा रहा भाई, ठीक है? समझ में आ गया? इफ डायरेक्ट करंट passing through and any circuit with the same time flows AC current in a circuit we found be समझ में आ गया ना क्या हो रहा है? एसी और डीसी जब दोनों हम क्या कर रहे हैं, सेम टाइम दे रहे हैं, तो चार्ज क्या मिल रहा, सेम मिल रहा है। एक मिनट ना, क्या लिखे थे अपन? इफ द डायरेक्ट करंट पासिंग थ्रू एनी सर्किट विद द सेम टाइम फ्लोज एसी करंट in a circuit, the amount of
charge in both current is same. समझ में? This current as accepted as a average और mean value of current ले सकते हैं. चलो हम AC के फॉर्म में इसको डिफाइन करेंगे तो सब कुछ सेम है. अब AC के DC के लिए तो मुझे कोई भी वैल्यू लूंगा, वो इंस्टेंटेनियस नहीं है. लेकिन AC के लिए क्या करूंगा मैं? ये क्या हो जाएगा? DQ. किस टाइम पे? एट एनी इंस्टेंट टाइम. कौन से टाइम पे? DT. डायग्राम जरूर बना लेना बेटे, ठीक है, तो उड़ जाओगे. ठीक है. लेट अस कंसीडर DQ charge flows in dt time, then the current is equal to, मैं कैपिटल और स्मॉल कभी कभी ले रहा हूं तो कन्फ्यूज नहीं होना, आप कैपिटल ही लेके चलो. I is equal to क्या हो जाएगा भाई? dq by dt. then the value of dq is equal to I के साथ dt. यहां तक समझ में आ गया? अब यहां तक समझ में आ गया तो हमको मीन वैल्यू निकालना है. तो याद रखना मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं. अभी अपन करंट निकाल रहे हैं और इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू क्या होता है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. अब यहां पे पुट कर दोगे तो dq इज इक्वल टू क्या हो गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी dt हो गया. वी हैव टू finding the charge, the total charge from 0 to t/2 time और हाफ साइकिल. नहीं समझ में? यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगा? 0 से t/2. 0 से कितना लिया? इसको क्या बोलते हैं? हाफ साइकिल. इसको क्या बोलते हैं? हाफ साइकिल. तो टोटल चार्ज निकालेंगे. भाई कहां से निकाल रहे हो आप? 0 से कहां तक निकाल रहे हो? t/2. तो छोटा सा क्या था? dq. सबको लाके क्या करना है? जोड़ना है. नहीं समझ में आया क्या? आना पड़ेगा. तो ये क्या हो रहा है? 0 से t/2. dq का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी dt. चलो भाई आप बताओ. आई नॉट कांस्टेंट है. 0 से t/2 साइन ओमेगा टी dt. चलो चालू हो जाओ. तो आई नॉट साइन का क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी. और क्या चल रहा? फिर ओमेगा नीचे आएगा. 0 से t/2. नहीं है? कहीं डाउट है? डाउट है तो पूछो. बाकी इंटीग्रेशन है यार, बच्चा वाला इंटीग्रेशन है. आज बहुत सारा पढ़ाएंगे बेटा, कल कॉपी कंप्लीट चाहिए हमारे को. आई नॉट बाय ओमेगा. आज जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोगों सिलेबस बढ़िया चल रहा है, बहुत जैसा चलना है उससे आगे ही चल रहा है. ठीक है. इस चैप्टर के साथ आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा. समझ में? मतलब जो दो बुक बनता है ना आप लोगों का, फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा. ये लास्ट चैप्टर है. अरे दीदी छोड़ना बेब, छोटा सा ये कंप्लीट हो जाएगा. फिर आपका क्या स्टार्ट करूंगा? ऑप्टिक्स खत्म हुआ, मतलब सेकंड बुक का 70% खत्म हो गया. तो ज़्यादा कुछ नहीं है अपने सिलेबस में. तो सिलेबस आप लोगों का भाग रहा है. 11th वालों का सिलेबस थोड़ा सा स्लो नहीं है, वो थोड़ा सा लैग कर रहा है. क्यों कर रहा है पूछो? क्योंकि सडनली 10th से 11th है और मैं उन सारी चीज़ों को ना पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ें बहुत मतलब इंपॉर्टेंट, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं. और वीडियो लेक्चर्स वगैरह डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, देखना. काफ़ी कुछ आपको ऐसा लगेगा कि साला सुनी ही नहीं कभी नाम तुम लोग, है ना. तो सारी चीज़ें डाल रहे हैं. तो वो मैं उन लोगों को साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं. लेकिन कंपेयर टू 11th और 12th का सिलेबस देखोगे तो 12th का सिलेबस कम है और थोड़ा सा ईजी पार्ट है, और जबकि 11th का मैकेनिक्स पार्ट है, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है. बुक भी गलत दिया है, बुक को भी करेक्शन करते करते चल रहे हैं. अब तुमको लग रहा है ऐसा क्या, बुक थोड़ी गलत दिया. सारे बुक को चैलेंज किया था, आज ही क्लास में चैलेंज किया था कि सारी चीज़ें गलत दिया है. और 99.9% टीचर्स भी आपको वही पढ़ाएंगे जो दिया. लेकिन जो मैं रीजन के साथ बताया हूँ आज की क्लासेस में कि एग्जैक्टली ये होता है और ये होना चाहिए. ठीक है. तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं. लेकिन ये लोग जब 11th से 12th में जाएंगे ना, तो इनके पास पता है इनका लेवल क्या हो जाएगा.
बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मैं ब्लेम तुम लोगों को नहीं कर रहा हूं दोस्त, ठीक है, तुम्हारे हालात को कर रहा हूं कि तुम किस हालात में पड़े हो। यहां तक समझ में? तो देखो Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा। एक बार T के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? कॉस ओमेगा T बाई 2, कॉस ओमेगा 0। किसी को डाउट है क्या यहां तक? किसी को डाउट है? Q माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, कॉस ओमेगा का वैल्यू क्या था? कल बताया था ना, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? बताता कि नहीं बताता कल? हाँ, ये नहीं बताया? अबे सड़ा आदमी, आज ही तो बताया बे, आज ही तो बताया। बोलते ये वाला तो नहीं बताया। अच्छा देखा, बदल दिया। तर्क में उससे कोई आगे नहीं जा सकता, फंसा दूंगा फिर भी तेरे को मैं। कॉस क्या हो गया? 0। क्या हो गया? कॉस 0। चलो बहुत बढ़िया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक। तो कितना आ जाएगा? अरे आरएमएस आ गया, जगह ही नहीं बचा मेरे पास। दीदी तुमको कभी कभी लगता होगा ना कि कलर चेंज कर करके क्यों लिखते हैं? बता क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं, फोन चेक कर ले रहा है। हाथ हटा, हाथ हटा बेटा, बहुत इधर रखो हाथ, दोनों हाथ ऐसे रख के बैठो, इस साइड इस साइड इस साइड, ये हाथ भी इस साइड लो, हाँ वैसे रख के बैठो, बहुत बढ़िया। इधर रखो हाथ, हाँ। अगर वो पीछे मुड़ा ना तो देख लेना, यहां पे आ जाएगा कॉस पाई, क्या बचेगा? पाई। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, बताया थोड़ी देर पहले। इसका वैल्यू क्या होगा? 2 पाई बाई टी, ओमेगा का वैल्यू होता है ना, और इसका वैल्यू क्या होगा? -1 तो कितना हो गया? -2, 2 पाई, और ये टी कहां चला जाएगा? ऊपर। कहां चला गया? ऊपर। ये 2 कट गया, तो कितना होगा? Q इज इक्वल टू T आई नॉट बाई पाई। हो गया। हमको क्या निकालना था? एवरेज मीन वैल्यू ऑफ एसी, करंट निकालना था। क्या निकालना था? करंट। तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाय T बाई 2, क्योंकि कहां तक का करंट चाहिए आपको? हाफ साइकिल का। नहीं आया क्या? Q का वैल्यू कितना चल रहा है? T आई नॉट बाई टी पाई चल रहा है, फिर T बाई 2, टी कट गया, तो ये कहां चला जाएगा? तो यहां पे लिख दे रहा हूं, हाँ समझ जाना, बॉक्स के अंदर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 आई नॉट बाई पाई। ये होता है एवरेज वैल्यू, इसी को बोलते हैं मीन वैल्यू, ठीक है। मीन MEN वाला मीन होता है, MEAN। अरे यार ना यार, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक और डेरिवेशन खत्म कर दूंगा बड़ा सा। ये होता है मीन, तो 2 पाई आई नॉट बाई पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है? देखो मैं कुछ चीजें यहां पे बता रहा हूं। 2 बाई पाई को जब डिवाइड दोगे ना, 2 बाई पाई को जब डिवाइड दोगे तो 0.637 आता है, याद रखना। कितना आता है दीदी? प्रूफ करने के लिए आता है आपके CBSE में। तो आई एवरेज, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.637 आई नॉट। ये प्रूफ करने के लिए देता है। घूर लो अच्छे से, फिर हम मीन वैल्यू पढ़ेंगे। घूर लो। और इस साला 50 हो गया। PDF में कर लेना ना नोट। हाँ इज्जत से तो बोल सकता है ना सर, आगे का आएगा। ऐसा थोड़ी बोलते हैं, तो इज्जत तो दिया कर यार।
अब हम दोनों सेम उम्र के, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तू हाँ, मैं देख रहा हूं तुम भी देखोगे। अब कर दिया तो उधर देखना, मेरे को क्या देख रहा है बे।